बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी की कमी, हड्डियों की तकलीफ ख़त्म। रोज़ाना 12 बजे दिन एक अदद खीरा, गाजर और टमाटर को कद्दूकस कर लें। ये फीका सलाद बाकायदगी से लगातार खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी दूर, हड्डियाँ मजबूत। आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स करें और पी लें। 5 हफ्ते इस अमल को जारी रखें, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। उठते बैठते जोड़ों के पटाखे निकलना भी ख़त्म हो जाएंगे। हलते हुए दांत पत्थर की तरह जम जाएं, सर्स की जड़ का छिलका पे ज़रूरत लेकर साया में खुश्क कर लें और खुश्क होने पर बारीक पीस कर संभाल कर रखें। बवक्त ज़रूरत रोज़ाना सुबह शाम मलने की हिदायत करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आराम आ जाएगा। निहार मुँह दूध के साथ सेब खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। सेब और गाजर का मुरब्बा संदर की शरबत के साथ खाना भी दिल के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ अर्सा मुस्तकिल इस टोटका को इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा। कमज़ोरी दूर करने और दुबलेपन से निजात के लिए एनर्जी टॉनिक हाजिर है। जिस्म फरबा, चेहरा बरौनक बनाएं और सेहतमंद हो जाएं। बादाम 7 अदद, इलायची 3 अदद, खजूर 3 अदद रात को थोड़े से पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी में 1 गिलास दूध शामिल करके मिल्क शेक बनाएं और इस्तेमाल करें। हस्बे ज़ायक़ा मीठा डाल लें। कान की सफाई के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बेशुमार लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद सर्जरी करवानी पड़ी है। दांतों से हिफाजत अगर अब आम ठंडा करके मसलन थोड़ी देर पानी में रखने के बाद खाया जाए और फिर इसके बाद लस्सी पी जाए तो इंशाल्लाह दाने नहीं होंगे। आजमूदा है। पाँव की मालिश से सेहत और तंदुरुस्ती। पाँव की उंगलियों के दरमियान किसी भी तेल से पाँव के तलवों पर खूब मालिश किया करें, क्योंकि पाँव का निगाह और याददाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक़ है जितना कि रूह का इंसान से। आँखों से पानी आना एक बहुत पुराना मर्ज़ है। आम लोग इसका इलाज सुरमों से करते हैं, मगर दरअसल इसका इलाज दिमाग को क़ुव्वत पहुँचाने से होता है, क्योंकि ये कमज़ोर दिमाग से पैदा होता है। अगर किसी की आँख से पानी बहता रहता हो तो उसको चाहिए कि 21 अदद बादाम रोज़ाना चबा लिया करे। इससे आँखों से पानी आना बंद हो जाएगा। आधा चम्मच मेथी डेट का पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो उतार लें। 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। नज़ला, ज़ुकाम और दमा की मर्ज़ से निजात मिलेगी। अगर पुदीने का कहवा रोज़ाना सुबह शाम 1 प्याली पिया जाए तो न सिर्फ मैदा तंदुरुस्त रहता है बल्कि चेहरे पर निखार आता है। अगर बच्चों के पेट में दर्द है तो चंद दाने पुदीने के बीज चबाने के लिए दें। गुर्दे की पथरी को ख़त्म करने के लिए पुदीना बेहतरीन है। ज़ुकाम के वायरस से बचें। अगर किसी को ज़ुकाम हो जाए और घर के दूसरे लोग ज़ुकाम के वायरस से बचना चाहें तो प्याज को 4 हिस्सों में काटकर प्लेट में रखकर कमरे में रख दें। इस कमरे में बैठने वालों को ज़ुकाम नहीं होगा। सर दर्द से फौरी निजात, इमरजेंसी टोटका। 1 लीमू लेकर काट लें और उसे पेशानी पर मलें। देखते ही देखते सर का दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा। अगर मुंह पक जाए, मुंह में छाले हो जाए और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसते रहने से यकीनी शफा होती है। नहायत ही आजमूदा टोटका है। पीपल के 21 पत्ते बारीक पीस लें। इनमें 50 ग्राम गुड़ मिलाकर 7 गोलियां बनाएं। 1 गोली रोज़ाना दूध से खाएं। चोट के दर्द के लिए मुफीद है। अंगूर के 8 या 10 पत्ते लें। पत्तों को अच्छी तरह रगड़ कर इनका पानी निकाल लें और 1 चम्मच ये पानी मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह नमूनिया से फ़ौरन निजात मिल जाएगी। अगर दुबलापन दूर करने के लिए रोज़ाना गन्ने का रस बाकायदगी से इस्तेमाल करें। गन्ने का रस फरबा करता है। इंशाअल्लाह इससे तेज़ी से जिस्मानी वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तन्हाई में खुद से बातें करने की बीमारी, इसके लिए पपीता का छिलका, वो पपीता जो कि ना ज़्यादा कच्चा हो ना पक्का हो, इसको 1 हफ्ता सालन की तरह पका कर खाएँ, ये बीमारी दूर हो जाएगी। अगर खून में तेज़ाबियत हो जाए तो रोज़ाना खुश्क खुबानी 1 चिटांग और 2 तोले अनाब रात को भिगोकर सुबह निहार मुँह मल छानकर 1 गिलास पानी 4 रोज़ तक मुतवातिर पीने से फ़ायदा होता है। हाथ पैर का सुन्न होना, रोज़ाना आधा लीमू और 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में मिलाकर कम से कम 40 दिन पिएँ। इंशाअल्लाह अफ़ाका होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।